अरे रे, क्या कर रही हो बहुरिया? अरे मौसी, बस झाड़ू लगा रही थी आंगन में। और तेरी सास कहाँ है? वो अंदर है रसोई में। अच्छा, आती हूँ मिलकर। हाय हाय झुमरी, ये क्या दिन आ गए तेरे? अरे क्या हो गया, क्यों चीख चिल्ला रही है? हाय, बहू के होते हुए तू रसोई में खाना बना रही है, ये देखकर तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। तो ज्यादा कलेजा मत फाड़ और बता क्यों आई है यहाँ पर? अरे रे, क्या बोलूं? हाय हाय, मैं तो देखने आई थी, नई बहू आई है, घर में कैसा माहौल है। यहाँ तो देख रही हूँ नई बहू ऐश कर रही है और तू रसोई में काम कर रही है। अरे ऐसा नहीं है, वो झाड़ू दे रही थी तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी रसोई का काम खत्म कर लूं, और क्या। अरे रे, सुना है तेरे बेटे ने अपने मन से ब्याह किया है? हाँ, उसे पसंद आ गई तो उसने ब्याह कर लिया, मैंने भी इसे अपना लिया। अरे रे, अच्छा, लेकिन तेरी किस्मत पर मुझे बड़ा रोना आता है। तू रो मत और मुझे बता क्यों आई है यहाँ, असली कारण बता। अरे रे, मैं तो आई हूँ तुझे न्योता देने के लिए, तुझे न्योता दे रही हूँ। मेरे बेटे का ब्याह है परसों, जरूर आना और अपनी बहू बेटे सबको लेके आना। अच्छा, चले आऊंगी, सब आ जाएंगे। हाँ, एकदम से बड़े शान से कर रही हूँ मैं ब्याह, देखोगी तो देखती रह जाओगी। अच्छा, आऊंगी, मैं जा रही हूँ। कितने शान से ब्याह करती है। अरे रे, और ये क्या बना रही थी तू? मछली बना रही है ना? अरे एक कटोरा मुझे भी दे देना। वो तो मुझे पता ही था तू चटोरी है, बिना लिए मानेगी नहीं, लेती जा। ये ले जा अब। अम्मा, मैं पानी ले आऊं क्या? अरे हाँ बिटिया, ले आ पानी। मुझसे अब तालाब नहीं जाया जाता, मैं यहाँ बैठे बैठे रसोई में सारे काम कर दूंगी। तू जा तालाब से ले आ पानी। अरे नई बहुरिया, अभी निकली हो? हाँ, बस पानी लेने के लिए आई थी। अब बिजली दी, एक बात बताओ, कल मैंने देखा मीनू मौसी तुम्हारे घर में आई थी, क्या कह रही थी? जरा बच के रहना, आग लगाने में वो माहिर है, हर जगह आग लगा देती है। अरे ऐसा क्यों कह रही है तू? अरे मत पूछो, मैं भी बड़े शांति से अपने घर में थी और मेरी सास भी ठीक ठाक ही थी। जब से वो आई, न जाने कैसे जो आग लगाया, पूरा उसने घर का नक्शा ही बदल दिया। मेरी शांत शर्मीली सास अब रोज चिक चिक करती है, देखना उससे दूर रहना। अच्छा ठीक है, जल्दी से पानी भरूंगी और जाऊंगी, तू यहाँ पर गप्पे मारती रह। अम्मा, ओ अम्मा, भूख लगी है, खाने को दे दो। अरे रे, आना अंदर, खाना दे रही हूँ, खाना बन गया है। और बहुरिया तू भी खा। अम्मा, इसे रसोई का काम क्यों नहीं सिखाती हो? ये तो कुछ भी करना नहीं जानती है। अरे चुप कर, मेरी बहू को सब आता है। एक दिन मैंने इससे खाना बनवाया था, बहुत अच्छा खाना बनाती है ये, लेकिन अब ना मैं चाहती हूँ ये बाहर के काम करे। मुझसे अब बाहर का काम नहीं होता है, घर का काम मैं बैठे बैठे कर लेती हूँ, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तू खाना खा और बिटिया तू भी खाना खा। अम्मा, मैं बाद में खा लूंगी। अरे नहीं, सब अच्छे से साथ में खाना खाओ, बाद में नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा तो बस। अरे अम्मा, आप इतना परेशान क्यों होती हैं? अरे परेशानी की बात नहीं है,
परिवार है, एक साथ खा लो। और सुनो, मैं कह रही थी परसों मीनू के बेटे का ब्याह है, हमें बुलाया है, पूरे परिवार के साथ जाना है। ठीक है अम्मा, जैसा कहो तुम। रे आ गई झुमरी, आजा आजा, आ कलमुही, तुझे मैं कुछ दिखाती हूँ। देख कर तो तू एकदम आंखें फाड़ फाड़ कर रह जाएगी। ऐसा क्या कर दिया है तूने? अरे चल तो पहले इस कमरे में चल। अरे रे देख कितने सारे गहने हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारा है। हाँ अभी और दिखाती हूँ, चल तो सही। अरे ये तो बहुत सारा धन है। अरे रे और क्या, चल बाहर मैं तुझे दिखाती हूँ। देख ये मेरी 10 नई गायें। अरे ये सारा इतना कुछ, ये सब क्या है? मीनू, रातों रात तुझे कौन सा खजाना मिल गया? अरे रे तुझे भी ये खजाना मिलता, लेकिन तू तो ठहरी बुद्धू, इसी वजह से हमेशा बुद्धू की बुद्धू ही रह जाएगी। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से बता। अरे रे सुन, ये सब मुझे मेरे बेटे के दहेज में मिला है। अब मैंने दबा कर पैसे मांगे, दबा कर धन मांगा और दबा कर मैंने गाय मांगी। एकदम से अब मेरे बेटे बहू 2 पुश्त तक आराम से बैठकर खाएंगे। अरे इतना सारा? और देख ये सारा धन तो मेरे बेटे और बहू का ही है ना, मैं कौन सा यहाँ कुंडली मार कर बैठने वाली हूँ। हाँ ये वो लोग ही अपने लिए खर्च करेंगे, तो इसमें शर्म कैसी। मैंने अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित कर दिया है, अब मेरे बेटे को कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से गाय का दूध बेचेगा। इतना धन है कि 7 पुश्तें भी आराम से बैठकर खाएंगी। अरे वाह मीनू, तूने तो बाजी मार ली। मेरा तो बड़ा चिकचिक है, मेहनत करो तो शाम को रोटी मिलती है, ना करो तो बड़ी मुश्किल है। सोच सोच कर चलना पड़ता है, बिना सोचे तो कोई काम ही नहीं होता है। अरे रे तू तो है ही बेवकूफ, अगर बेटे ने ब्याह कर भी लिया था तो इसे निकाल फेंकती और फिर अपने पसंद की लड़की से ब्याह कराती। तेरी तो मुंह में दही जम गया होगा, बस आई तूने भी घर में घुसा लिया। अरे अब जो होना था वो तो हो गया, अब छोड़ो हटाओ। अरे रे चलो चलो, और भोज वगैरह भी खिलाना है। एक पंछी आ रहे हैं जा रहे हैं, चलूं जरा। अरे बिजली, बहुत अच्छा भोज दिया था ना मीनू मौसी ने। हाँ जी, भोज भी अच्छा था और उनकी बहू भी बहुत सुंदर है, देखने में बहुत अच्छी है। हाँ एकदम, मीनू मौसी ने तो इस बार झक्कास कर दिया, पूरे गांव वालों को खुश कर दिया है। ऐसा भोज तो गांव वालों ने कभी नहीं खाया होगा, क्यों अम्मा? हाँ हाँ चलो, पैसा है तभी तो किया है, पैसा न रहता तो कुछ नहीं कर पाती। हाँ मेरी तरह बेवकूफ थोड़ी है, होशियार है इसीलिए। क्या हुआ अम्मा, तुम्हारा मन बड़ा उदास है, तुम्हें भोज अच्छा नहीं लगा? मीनू मौसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे नहीं, रास्ते में ही खड़े होकर अब यहाँ पर गप मारना है क्या? घर चलो, घर है हम लोगों का, आसमान के नीचे नहीं रहते हैं जो रास्ते में बात करेंगे। अच्छा अच्छा अम्मा चलो।
मैं जा रही हूँ सोने, अच्छे से देख लेना और दरवाजा लगा देना। हाँ अम्मा, लगा दूंगा। एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो। अम्मा आज नाराज क्यों हो गई? पहली बार मैंने अम्मा को ऐसा देखा। अम्मा तो कभी ऐसा नहीं रहती हैं। अरे कोई बात हुई होगी, छोड़ो ना। मीनू मौसी और अम्मा दोनों सहेलियां हैं, कई बार एक दूसरे से झगड़ पड़ती हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार तो 5-5, 7-7 दिन तक बातें नहीं होती हैं दोनों में। दोनों ही पक्की सहेलियां हैं, कभी झगड़ा करेंगी, कभी फिर मिल जाएंगी। उनमें ऐसा चलता रहता। जब अम्मा का झगड़ा होता है उससे तो 1-2 दिन मूड खराब रहता है अम्मा का, और कोई बात नहीं है। तुम परेशान मत हो बेवजह का। पक्का ना? यही बात है ना? हाँ हाँ यही बात है। तुम ज्यादा सोचा मत करो, एकदम से आराम से रहो। हमारी अम्मा बहुत अच्छी है। अम्मा नाश्ता नहीं दोगी? क्यों, घर में मैं ही हूँ। बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे से काम नहीं होता है। अपनी बीवी को कह, उसे भी नाश्ता बनाना आता है। बनाएगी नहीं तो क्या करेगी? अच्छा अम्मा, मैं उसे ही कहता हूँ। बिजली, लगता है अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम जाकर थोड़ा घर के काम देख लो, खाना बना लो, नाश्ता। अच्छा जी, मैं बना लेती हूँ। कल से मैं सुबह ही उठ जाऊंगी जब तक अम्मा ठीक नहीं हो जाती है। हाँ वही बढ़िया रहेगा। दोपहर का भी बना लेना। ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं दोपहर का भी बना लूंगी। अम्मा क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अम्मा इसे खा लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे मुझे अभी नहीं खाना है, कल रात का मैंने भोज खाया है, तबीयत उतनी अच्छी नहीं लग रही है। तुम लोग खा लो। और देखो, कालू जाएगा खेत, कालू को भी खाना दे दो। ठीक है अम्मा। अम्मा ने नहीं खाया? नहीं, अम्मा कह रही है तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वो खाना नहीं चाह रही है। अच्छा कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बाद पूछ लेना। हो सकता है कल रात का खाना थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, इसीलिए अम्मा ऐसे कर रही है। वाह, इसने खाना तो अच्छा ही बनाया है। काम तो इसे सारे आते हैं, लेकिन वो भी मेरे बेटे के लिए धन लेकर आती तो मेरे बेटे का भविष्य सुधर जाता। अरे बिजली दी कल गई थी मीनू मौसी के भोज में। हाँ रे, गई तो थी। पता नहीं मेरी अम्मा जब से उस भोज से आई है तब से परेशान है। अरे रे, सारे गांव वाले देख के अचंभा है। उसकी बहू कितना सारा दहेज लेकर आई है। मीनू मौसी तो रातों रात अमीर हो गई है। अरे ऐसी अमीरियत किस काम की? किसी और का धन मिलने से क्या फायदा होगा? अपना धन कमाओ तो फिर जानो। अरे जो भी हो, लेकिन गांव में चर्चा जरूर हो रही है। मैं तेरी बातों में आज नहीं अटकूंगी, मुझे जाना है। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पहुंचूंगी। घर के सारे काम पड़े हुए हैं। अच्छा जा। अम्मा, जब से तुम वहाँ से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है अम्मा? परेशान क्यों हो? तुम इतना परेशान रहती हो तो मुझे टेंशन होने लगती है। अरे कोई बात नहीं है, थोड़ी अब तबीयत ठीक नहीं रहती है। बूढ़ी हो गई हूँ, कोई जवान नहीं हो रही हूँ जो दिन भर काम करती रहूँ, इसीलिए। अम्मा तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बिजली सारा कर लेगी। हाँ अम्मा, आप पर मैं सारा कुछ कर लूँगी।
अरे बिजली, अम्मा को खाना दिया? हाँ हाँ, अम्मा को खाना दे दिया है मैंने। आजकल अम्मा बड़ी गुमसुम रहने लगी है। पहले कितना अच्छा साथ मिलकर खाते थे, अब तो अम्मा अकेली अकेली रहने लगी है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बिजली, मुझे जरा खेतों में मदद की जरूरत है, तुम मदद कर दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगी। अरे हाय हाय, क्या हो गया? मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है? अरे रे, क्या बताऊं झुमरी, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे क्या हुआ, बोलेगी भी या फिर यूं ही बकवास करती रहेगी? अरे रे, मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों मुझे छोड़कर चले गए हैं। अरे ये क्या कह रही है तू? जाने दे, गए हैं तो गए हैं, सारा धन तो तेरे पास ही होगा ना, आराम से रह, अब क्या। अरे रे, क्या बोलूं, उस धन का मैं क्या करूंगी? अब न शरीर चलता है, न आँखों से दिखता है। कोई होता जो साथ बैठकर खाना खाता, खाना खिलाता। अरे ये क्या तू बोली जा, तूने ही तो उस दिन कहा था पैसे से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, और आज तू ये सारी बातें कह रही है। तेरे बेटे और बहू क्यों चले गए? अरे रे, क्या बोलूं मैं, बहू ने कहा मुझे चिक चिक नहीं सुननी है अम्मा की, और अम्मा को घर के सारे काम करने होंगे। मैंने बेटे से शिकायत की, बस बेटे ने बहू को कहा, बहू ने कहा मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, धन चाहिए कि मैं चाहिए, और बेटा फिर उसके साथ ही चला गया। बेटे ने कहा अम्मा तुम्हारे पास अब सारा धन है, तुम इस धन का इस्तेमाल करो और आराम से रहो, लेकिन चोर डाकू अब रोज तंग कर रहे हैं, मुझे बचा ले झुमरी, मेरी मदद कर। अरे मैं क्या मदद कर सकती हूँ, ये सारा कुछ तो तेरा खुद का किया हुआ है। तूने धन के लालच में कुछ से कुछ किया, और अब जब तू फंस रही है तो तुझे लोगों के मदद की जरूरत है। हाँ, तेरे कारण तो मैंने भी पिछले 6 महीने से अपने घर में तांडव कर रखा है। कितना अच्छा मेरा संसार चलता था, जब से तेरी बातें सुनी है तब से दुखी रहने लगी हूँ। और जा अब यहाँ से, तेरी बातें सुनूंगी तो और भी मेरा घर बिगड़ जाएगा। अम्मा, आप रसोई में क्या कर रही हैं? मैं खाना बना दूंगी ना अम्मा, थोड़ी देर हो गई है लेकिन मैं बना दूंगी। अरे नहीं बिटिया, अब मुझे ठीक लग रहा है, मेरी तबीयत अब अच्छी है, मैं अब पहले की तरह काम करना चाहती हूँ, माफ कर देना बिटिया मुझे। और अब कालू, बिजली, झुमरी का परिवार बहुत अच्छे से रहने लगा था। मीनू मौसी परेशान रहने लगी थी और सारा धन उसका डाकू लूट कर ले जाते हैं। उसके पास अब कुछ भी नहीं था, ना बेटे बहू और ना ही धन। अरे भैया मंटू, देखो गांव का क्या हाल हो गया। बताओ, एक समय था इस गांव में बाहर से लोग आते थे, गांव हरा भरा रहता था, खेतों में धान भरे रहते थे, फसल भरे रहते थे, कुआं में पानी रहता था, नदी में मछलियां रहती थी, और आज देखो गांव वीरान हो गया है। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, अब तो मुट्ठी भर के लोग गांव में बचे हैं, सब लगभग अपने अपने घर निकल लिए, कोई शहर निकल लिया, कोई ससुराल निकल लिया, कोई मैके निकल लिया, गांव में अब मुट्ठी भर लोग हैं। ऐसे कैसे चलेगा भाई, बताओ, अब हमें भी कुछ देखना होगा। ऐसे कभी नमक भात, कभी आलू भात, ऐसे खाकर कैसे चलेगा। हाँ भैया, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है, चलो घर चलता हूँ, देखूं अम्मा इंतजार कर रही होगी।
मिनी, ओ मिनी। हाँ जी। अरे आज खाने को क्या बनाया है? चावल और साग बनाया है। अच्छा अच्छा, निकालो, अम्मा ने खा लिया? नहीं, अम्मा आपका ही इंतजार कर रही है। अच्छा ठीक है, तीनों साथ मिलकर खाएंगे। अरे रे रे, कितनी बार कहा है तुझे, तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। अम्मा पहले खाना खा लो, फिर मैं सारी बात सुनूंगा। आज मैंने सोचा है इस बार लोहा पीट कर औजार बना लूंगा और शहर जाकर बेचूंगा। हमें ज्यादा दिन ऐसे खाना नहीं खाना पड़ेगा। कुछ न कुछ उपाय मैं करूंगा अम्मा, तुम परेशान मत हो। बस बस बस, हो गया अब। अरे मैं भी थक गया हूँ। बाप रे, हथौड़ा चलाना आसान नहीं है। बहुत दिनों बाद ये काम कर रहा हूँ। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। अगर जीवन चलाना है तो धीरे धीरे चावल भी खत्म हो जाएंगे, ये साग भी खत्म हो जाएगा, फिर क्या खाओगे? हाँ, वही सोच कर तो मैं भी काम कर रहा हूँ। लेकिन देखूं मिनी, कुछ और भी काम देखना होगा। हाँ अम्मा, तुम उस वक्त कुछ कह रही थी। अरे रे रे, मैं कह रही हूँ, ये जो तू कल मुही को अपने सारे काम में हाथ लगाने दे देता है, ये सही नहीं है। अम्मा क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बोलो। अरे तेरा ब्याह हुआ मात्र 1 महीना हुआ था, उससे पहले तक इस गांव में सब कुछ था। हरियाली थी, मछलियाँ थी, फसलें थी, गायें थी, सब कुछ था। गांव हरा भरा सुखी था। और तेरे ब्याह के 1 महीने बाद गांव में एकदम से ऐसा हालात हो गया। तेरी बहू के पैर ठीक नहीं है। तू अपनी बीवी को किसी भी काम में हाथ लगाने मत दे। मैं तो कितनी बार तुझे कहती हूँ उसे मैके पहुँचा दे, यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके आते ही गांव में ऐसी अशांति फैली है। अपशगुनी है, अपशगुनी। उसे रखने से कोई फायदा नहीं है। अम्मा फालतू की बकवास मत किया करो, ये सारी चीजें ना अच्छी नहीं लगती है। और उसकी क्या गलती है? 1 महीने बाद क्या उसने तांत्रिक उल्लू को परेशान किया था? तांत्रिक उल्लू को तो गांव वालों ने ही परेशान किया था ना। तभी तो उसने ये कह दिया कि इस गांव की शांति और सुख सारे चले जाएंगे। अब इसमें इसकी क्या गलती है? तुम इसके पीछे पड़ी हुई हो। अरे रे रे, तुझे तो समझाना ही बेवकूफी है। तू तो समझने का नाम ही नहीं लेता है। अम्मा गलत बातें मैं नहीं समझना चाहता, और गलत हमेशा गलत होता है। ऐसा मत करो जिससे कि घर में अशांति हो। चाहे जो भी हो, चावल नमक खाएं या चावल साग खाएं, कम से कम शांति से तो रहते हैं ना। तेरी तो मत मारी गई है, दिन रात मिनी 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 मिनी। और क्या सूझेगा तुझे? तुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। तुझसे बात करना ही बेवकूफी है। चल जा, जो मर्जी हो वो कर। आता हूँ मिनी, मैं शहर में जरा बेच कर आता हूँ, देखता हूँ कितने में बिकता है। ठीक है जी, जाओ, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। हाँ हाँ जाओ, रात का खाना बना दो। अम्मा का दिमाग वैसे ही गरम देख रहा हूँ। कहाँ जा रही है? अम्मा, जा रही हूँ रसोई में खाना बनाने। ठीक है, मैं जरा आती हूँ झुमरी के पास से। ठीक है अम्मा, आप जाओ।
अरे बड़े दिनों बाद आई जो मीनू, कैसी है? अरे ठीक हूँ, कैसी रहूंगी, घर के और गांव के हालात नहीं देख रही है। अरे छोड़ ना, अब हमारी जिंदगी बची ही कितनी है जो इतना सोचे। जो है गुजर जाएगी। जो है गुजर जाएगी। अरे कोई इस घर में है क्या? मुझे भूख लगी है, खाना दे दोगे? बड़ी मेहरबानी होगी, भूख और प्यास से गला सूखा जा रहा है। हाँ बाबा, बैठो आप, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। अगर मैंने अम्मा के हिस्से का खाना दिया तो वो नाराज हो जाएंगी और मंटू जी थक कर आएंगे। उनके लिए भी खाना जरूरी है। मैं अपने ही हिस्से का खाना दे देती हूँ। ये लो बाबा, खाओ इसे। अरे वाह, मन भर आया, पेट भर गया। ओह, प्यास भी बहुत लगी थी, वो भी अब ठीक हो गया। तूने अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया। तू क्या खाएगी बेटी? आपको कैसे पता कि मैंने अपने हिस्से का खाना दे दिया? अरे मुझे सब पता है, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। और सुन, तेरी सास तुझे मानती है दोषी इस गांव में आई हुई तबाही का। हाँ बाबा, पता नहीं, और बात भी सही है। मेरा उस समय नया नया ब्याह हुआ था, मात्र 1 महीने ही हुए थे। उसके बाद गांव में अजीब सी तबाही आ गई। सारे पशु पंछी सब परेशान हैं। अरे वो सब कुछ गांव वालों की वजह से ही हुआ है, तेरी वजह से नहीं हुआ है। मेरे गुरु तांत्रिक उल्लू भूखे प्यासे इस गांव में पहुंचे थे और फिर वो इस गांव के हर दरवाजे पे गए। अरे मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे ये उल्लू कैसा लग रहा है देखने में? हैं? तांत्रिक है? भगाओ भगाओ। मुझे भूख लगी है। अरे हमारे पास खाना नहीं है, निकलो निकलो। अरे तुम तो किसी बड़े परिवार से लग रहे हो। भूख लगी है मुझे, खाना और पानी दे दो। मालिक, ये तो तांत्रिक है, इसके आसपास रहना ठीक नहीं है मालिक। यहाँ से सरक लो मालिक। हमें कुछ जरूरी काम है, हम जा रहे हैं। आप गांव वालों से मांग लेना ना, कोई ना कोई जरूर दे देगा। गांव वालों, तुमने इस भूखे प्यासे तांत्रिक को न खाना खिलाया न पानी पिलाया। भूख और प्यास क्या होती है ये अब तुम लोगों को पता चलेगा। इस गांव में न मछलियां होंगी न फसलें होंगी, कुछ नहीं होगा। अब तुम लोग तरस तरस कर खाना खाओगे, जिंदा रहोगे, लेकिन तकलीफ मिलेगी, हमेशा तकलीफ मिलेगी। गांव वालों ने ध्यान ही नहीं दिया। उनकी गलती की वजह से गांव वालों को ये मुसीबत झेलनी पड़ी। संजोग है कि तुम्हारा ब्याह 1 महीना पहले ही हुआ था, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर हाँ, अब तुम्हें मैं वो शक्तियाँ दे सकता हूँ
जिससे इस गांव में खुशहाली आ जाएगी। लेकिन तुझे बड़ी मेहनत करनी होगी। क्या मेहनत करनी होगी बाबा, बताओ। अगर गांव में खुशहाली आ जाती है तो मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। आप जो बोलोगे वो सारी मेहनत करने को तैयार हूँ। अच्छा सुनो, ये मैं कुछ लकड़ियाँ दे रहा हूँ। इन लकड़ियों को बरगद के पेड़ के पास जला देना और इसकी आग नहीं बुझनी चाहिए। इसकी आग बुझने से पहले तुम्हें 5 काम करने हैं, तभी इस गांव की सारी मुसीबतें दूर होगी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कौन से 5 काम बाबा? बता रहा हूँ। मैं बाबा के बताए 5 काम करूंगी। अब जाती हूँ तालाब। देखूं आग जल रही है कि नहीं। अरे चलो, ये आग जल रही है, इसका मतलब मैंने सारे नियम पूरे कर दिए। अब इस गांव के ऊपर जो परछाई है काली, वो चली जाएगी। अरे हमारे गांव में हरियाली वापस आ गई है। अरे भैया, मैं तो देख कर आया, तालाब में मछलियाँ कूद रही हैं। हाँ भाई हाँ, हम तो एकदम से आबाद हो गए हैं। अरे रे बहू, सुना तूने? गांव में सब ठीक हो गया है, एकदम से खुशहाली आ गई है, फिर से सारी चीजें ठीक हो गई है। अम्मा, हाँ मुझे पता है, सब कुछ अच्छा हो गया है अम्मा। अम्मा, अब तो तुम खुश हो ना? गांव में सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ हाँ, लेकिन इसे दूर रखना कि फिर से कहीं खराब ना हो जाए। अरे तू एकदम बेवकूफ रहेगी। ये सारा कुछ तेरी बहू की वजह से ठीक हुआ है। तेरी बहू ने इस गांव के ऊपर जो काली परछाई थी उसे दूर किया है। उसने मेरे बताए गए उपाय किए हैं, जिसकी वजह से इस गांव की मुसीबत खत्म हो गई है। तू अपनी बहू के ऊपर ही दोष दे रही है, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता है। अरे रे, मुझे तो पता ही नहीं था बाबा, माफ कर देना बाबा। मैं अपनी बहू के साथ अब कभी भी बुरे से पेश नहीं आऊंगी। तू अच्छे से पेश आ, तेरी बहू बहुत अच्छी है, वरना ये गांव तो बर्बाद ही हो जाता, कुछ भी नहीं बचता। अम्मा, मैं तो सोच रहा हूँ अब हमारे अनाज की कोठलियाँ खुद से भराई है, कुछ अच्छा सा खाना बनाते हैं, पूरे गांव वालों को खिलाते हैं। क्या कहती हो अम्मा? अरे मछली से ज्यादा अच्छा क्या होगा? तालाब में मछलियाँ भी है, बुलाओ, सारे गांव वालों को भोज देंगे हम।
ठीक से खाना भैया, मन भर कर खाना। कितने समय बाद हमारे गांव के लोगों ने अच्छे से खाना खाया है। हाँ भाई, ये बात तो तू ठीक कह रहा है। कितने समय से चावल नमक खा खा के जिंदा थे, आज अच्छा खाना मिला है। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, गांव में एक बार फिर से खुशहाली आ गई है। लेकिन गांव वालों, एक बात याद रखना, आज की बात गांव में कोई भी आए उसे न तो भूखा जाने देना और न ही प्यासा जाने देना। अगर वो खाना मांगे उसे खाना जरूर देना, नहीं दोगे तो फिर बहुत पछताओगे। याद रखना, इस गांव में जो तबाही आई थी इसी वजह से आई थी। हमारे खाने में सबका हक है और उन्हें भी मिलना चाहिए। अरे हाँ बहू रानी, अरे हाँ बहू रानी, हम समझ गए हैं, हमारी ही गलती है। अब ऐसी गलती नहीं होगी। देखूं तो सही, बाजार में रौनक आई है कि नहीं। अरे रे, वाह वाह वाह, सब कुछ वापस आ गया है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मेरी बहू की वजह से सब ठीक हो गया। ऊपर वाले मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी बहू को गलत समझा। उसकी वजह से ही आज इस गांव में फिर से खुशहाली आ गई है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। गांव में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी।